हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। विश्वास करता हूं कि आप सभी भले चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है कि प्रतिदिन उसकी जो करुणा है वो प्रतिदिन नई होती रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। वो इस संसार के हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करता है। इसीलिए वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16वें पद में इस प्रकार लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसका नाम है यीशु। और परमेश्वर हमें ये कहता है कि यदि कोई भी, इस संसार का कोई भी मनुष्य उस पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो निश्चय है कि वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हम सभी जानते हैं कि हम एक परदेसी हैं। इस संसार में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए हैं और कुछ समय के बाद हमें यहाँ से जाना है। और आपको और मुझे, हमें खुद निर्णय करना है कि क्या हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जहाँ अनंत जीवन है, या फिर हम अपने आप को उस नरक की आग में डाल देना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज। एक बहुत ही शुभ संदेश है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने अनंत जीवन को पाया। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को ये ना समझे कि मैं स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने उस हर एक दाम को चुकाया है। यीशु मसीह ने हर एक वो कीमत को चुकाया है कि आपको नरक की आग में ना जाना पड़े, परंतु अपने साथ वो आपको लेकर के जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए आप खुशी मनाएं, इस बात के लिए आप मगन हो, क्योंकि आज के बाद आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आने वाले हैं। अपने आप को प्रभु के सामने, यीशु के सामने समर्पित करें। और यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में उद्धार मिलेगा। आपका परिवार, आपका घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि उसने वचन में हमें ये वादा किया है कि यदि कोई भी मनुष्य जाति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है तो वह नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक वचन को शेयर करने जा रहा हूं, जो कि भजन संहिता उसके 91वें अध्याय में लिखा गया है। If you read in English, it will be in Psalms chapter 91. So I'll be reading it in Hindi. अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, आप Psalm chapter 91 निकाल सकते हैं। यदि आपके पास हिंदी है, भजन संहिता उसके 91वें अध्याय में आप निकाल के मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। उसमें जो उसका लेखक है दाऊद, वो हमें किस प्रकार प्रभु की ओर लेकर के जाना चाहता है। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय, Psalms chapter 91 verse 1 to 16। दाऊद हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर से विनती करना सिखाता है, और वो इस प्रकार कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा
और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो, पिता परमेश्वर को महिमा हो। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि दाऊद उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसको अपना परम प्रधान मानता है। वो ये कहता है कि जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम परमेश्वर के छाए में रहते हैं, उसके परछाई में रहते हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। यदि हम नीचे पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भरोसा किस चीज के लिए? हर एक बातों के लिए भरोसा। Faith on everything, no matter it's your family problem, it's your office problem, आपका घरेलू समस्या है या फिर आपका व्यापारिक समस्या है या आप किसी भी समस्या में हैं, चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर वचन में साफ और साफ लिख करके हमें बताता है कि अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ तुम यहोवा पर डाल दो, क्योंकि मुझे ध्यान है। इसलिए वो इस प्रकार लिखा है कि वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यदि हम इस समय देखें तो कोरोना का समय चल रहा है, कोविड-19, जो बहुत ही बड़ी बीमारी इस पूरे विश्व में हो चुकी है, एक महामारी का रूप ले चुकी है। और इस समय हर एक मनुष्य के हृदय में एक भय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बीमारी के वजह से काफ़ी लोग की मृत्यु हो रही है, काफ़ी लोग बीमार हैं, अपने प्रियजनों से बिछड़ चुके हैं बीमारी के कारण। लेकिन हमें, मुझे और आपको विश्वास करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही इस संसार को बनाया है, आपको और मुझे बनाया है। वो आपके हर एक रगों से वाकिफ़ है। यदि आपको बीमारी है, यदि आपको परेशानी है, किसी बात की चिंता ना करें, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दें, क्योंकि यहोवा को हर एक चीज़ का ध्यान है। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी समस्या में पड़े। और इस प्रकार लिखा है नीचे कि वो अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। ना तू रात को भय से डरेगा और ना दिन को किसी भी उन तीरों से, जो तीर एक जैसे परेशानी का तीर होता है, या फिर आप दिन में आप काम करते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, आप अपने व्यापार में हैं, आप अपने घर में हैं, हर एक तरफ से टेंशन, हर एक तरफ से कह सकते हैं आपकी
बातों को सुनना, टेंशन की बातों को सुनना, वो सारी चीज़ें जो दिन में हमें परेशान करती हैं, उन सब से प्रभु आपको बचाएगा। आपके जीवन में एक अद्भुत शांति को देगा, जिससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसा क्या हो रहा है जो आपको परेशान करे। बिल्कुल टेंशन आप ना लें, परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए ही उसने मरा, आपके लिए उसने कोड़े की यातनाएं सही, वो इसलिए ताकि आपको और मुझे शांति दे सके प्रभु। इस प्रकार नीचे लिखा है कि वो तुझे उस महारोग से जो दिन में उजाड़ता है, दिन दोपहर में जो महामारी जो उजाड़ता है, उससे तेरी रक्षा करेगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है हमें प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। साथ साथ हमें यह भी ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। ओके, परमेश्वर ने साइंटिस्ट को भी बनाया और साइंटिस्ट के द्वारा दवाइयों को भी बनाया। क्यों? क्योंकि जो बीमारियां हैं वो उस डॉक्टर के द्वारा ठीक हो सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों को वो डॉक्टर के द्वारा चंगाई को देता है। लेकिन जो लोग संपूर्ण विश्वास करते हैं, जैसे कि आप करते हैं, मैं करता हूँ, यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंग, उसने हमारे शरीर को बनाया है, वो हमारे अंगों को जानता है, वो हमारे रग रग से वाकिफ़ है, हमें पता है कि परमेश्वर ने शरीर को बनाया है, तो यदि कोई बीमारी हो तो परमेश्वर ही इसको चंगा भी करेगा। इस अगर विश्वास को हम लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चय है कि आपको कभी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर डायरेक्टली विश्वास करते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर है एक जिसने आपको बनाया है और आपको वो संपूर्ण चंगाई देगा, क्योंकि उसने वचन में हमें कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये बात आपको पता है, मुझे पता है, मैं भी हो सकता है बहुत से लोगों को इस दुनिया में ये बात नहीं पता है कि परमेश्वर ने उनको कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। एक बार तू मेरे ऊपर विश्वास करके तो देख। तो अगर ये बात आपको पता है, परमेश्वर आपको आपके विश्वास के द्वारा ही चंगा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम एक नीचे और पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। ये वचन इसलिए लिखा है, ये तब होगा जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना 100% फेथ रखते हैं, 100% अपना बिलीव रखते हैं। गॉड इज हीलर, गॉड इज एब्सोल्यूट हीलर। वो संपूर्ण चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मे भी हो सकता है कि आप दवाई लेने के बाद कुछ समय बाद चंगे हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको पुकारते हैं, निश्चय है कि कुछ क्षण के अंदर ही आपकी बीमारी जा सकती है, कुछ क्षण के अंदर ही आपकी चिंताएं जा सकती हैं, आपकी परेशानियां जा सकती हैं, जो आपको आपके जीवन में जो परेशान कर रही हैं आपको। तो भयभीत ना हो मेरे प्रिय दोस्तों, परेशान ना हो, चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हर एक बातों को जांचने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि आपके जीवन में क्या बीत रहा है, आप किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास 100% परमेश्वर पर है, तो निश्चय है कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, और वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथ हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना बेहद जरूरी है। उसका एक मित्र बनना बहुत जरूरी है। Because when you become a friend, जब आप उसके मित्र बन जाते हैं, शिष्य नहीं, मित्र बन जाते हैं उसके जब, तो परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके हर एक संकटों को वो अपने ऊपर ले लेगा,
आपकी हर एक परेशानियों को वो आपसे अलग करके दूर करेगा। और यदि आप किसी परेशानी में गिरते हैं, आपको कभी ठेस लगता है आपके जीवन में, तो ज़रूर है, निश्चय है कि अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको गाइड करेगा सही मार्ग पर और आपको उन हर एक परेशानियों से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक प्रार्थना करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको ये प्रार्थना आता है तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not to temptation but deliver us from evil. Amen. हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा ज़रूर आशीषित हुए होंगे। इस वचन को एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। परमेश्वर के वचन को बांटने में बिल्कुल भी ना शर्माएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को एक दूसरे बांटता है उसको मैं और आशीष दूंगा। यदि आपका प्रेयर निवेदन है कोई भी, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रेयर निवेदन दे सकते हैं, या फिर मैंने आपको ईमेल आईडी दिया है, आप ईमेल आईडी पर भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज पे भी जाकर के आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।